बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन एंड डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों को मालूम है कि जब लास्ट टाइम हम लोगों ने स्मार्ट सिलेबस पे जनरल साइंस के लेक्चर्स बनाने शुरू किए थे तो 10th के लिए मैंने चैप्टर नंबर 7 और 8 की वीडियोस उस वक्त बना ली थी और वो वीडियोस अब भी कारआमद हैं क्योंकि स्मार्ट सिलेबस में वो दोनों चैप्टर मुकम्मल तौर पर शामिल थे। लेकिन उस वक्त टाइम ना मिलने की वजह से चैप्टर नंबर 9, 10 और 11 इंग्लिश का रह गया था, तो वो अब मैं मुकम्मल सिलेबस के साथ बना के देने जा रहा हूँ जिसमें एक्स्ट्रा शॉर्ट एक्स्ट्रा लॉन्ग भी बता दूंगा। तमाम हम एक्सरसाइज मुकम्मल करते हैं, बग़ैर देर की शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 9 जो है उसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। एक्सरसाइज करेंगे, एमसीक्यूज शॉर्ट लॉन्ग करेंगे एग्ज़ाम सिलेबस 2023 के मुताबिक। एक्सरसाइज पहले कर लेते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो करंट है वो किस वजह से होती है, वो आपको पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। अमूमन सिलिकॉन को यूज़ किया जाता है। आपको पता है दो चीज़ें हैं सेमीकंडक्टर के तौर पर यूज़ होती हैं, एक सिलिकॉन और एक जर्मेनियम। डायोड्स आर यूज टू, ये सवाल मशकूक है, इसका एग्जैक्ट जवाब 100% किताब के ऊपर नहीं है, लेकिन काफ़ी जगह से मैंने चेक भी किया, खुद भी पढ़ा, तो जो क्लोज तरीन जवाब ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन नंबर ए है। क्योंकि डायोड्स की कई आगे किस्में हैं, तो एक जो किस्म है वो कन्वर्ट करती है अल्टरनेटिव करंट को डीसी में। तो चलें, कम अज़ कम एक चीज़ तो मैच हो रही है, तो फिर इसका जवाब जो है वो AC इंटू DC होगा। इलेक्ट्रिक सिग्नल कन्वर्टेड इनटू डिजिटल सिग्नल बाय मोडेम। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर एक डिवाइस है जो कि यूज़ होती है। बाइनरी सिस्टम में जो 37 है, अगर आप इसको 2 पे डिवाइड करें, एलसीएम निकालें, आपने बचपन में एलसीएम निकाला था, तो जवाब आखिर में बचता है 100101। ये बाइनरी होती है। एनालॉग सिग्नल जो है वो मैग्नेटिक टेप में रिकॉर्ड होते हैं। जगह जगह कुछ ऐसे वीडियोस नेट पे मौजूद हैं, यूट्यूब पे भी हैं, जिन्होंने इसको गलत बताया हुआ है। हार्ड डिस्क पे या फ्लॉपी पे या सीडी पे नहीं होते। सीडी तो लाइट फोटॉन रिकॉर्ड करती है। एनालॉग सिग्नल यानी जो आपकी आवाज़ होती थी या पुरानी वीडियो होती थी, आप लोगों की वीडियो कैसेटें देखी होंगी, तो ये जो एनालॉग सिग्नल है बुनियादी तौर पर सिर्फ मैग्नेटिक टेप पे स्टोर होते हैं। हार्ड फ्लॉपी और सीडी पे कन्वर्ट होने के बाद स्टोर हो सकते हैं। तो सिंपल बात बतानी है। फिर द ब्लैंक्स करें। इलेक्ट्रॉनिक्स वो नॉलेज है जिसमें बिहेवियर कंट्रोल, इलेक्ट्रिक करंट का बिहेवियर, उसका कंट्रोल चेक किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट लेज़र बीम स्कैंस करती है सीडी को रिप्लेस। मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि वो लाइट फोटॉन होते हैं, लेज़र बीम यूज़ करती है। प्रोग्राम क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम की बात हो रही है। इट इज़ अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, हदायत का मजमूआ होता है। वो ऑर्बिट जिसमें होवरिंग सैटेलाइट्स होते हैं जो अपनी जगह बतलाते रहते हैं, ज़मीन के साथ साथ चलते रहते हैं, और उनको जियो स्टेशनरी कहते हैं। बिल्कुल ज़मीन के साथ साथ जा रहे होते हैं, तो देखने में तो लगता है शायद वो साकन है, मगर वो साकन नहीं है। उनकी रफ्तार और ज़मीन की रफ्तार घूमने की सेम होती है। इनको जियो स्टेशनरी या होवरिंग सैटेलाइट्स कहते हैं। पिक्चर ट्यूब जो होती है, आपकी टीवी वाली पुराने टीवी की बात हो रही है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन गन होती है जो कि आपको पता है कि 3 रंग की रेस फेंकती है। तो रेस किसकी फेंकती है? इलेक्ट्रॉन्स की फेंकती है। और आपको पता है बुनियादी 3 रंग कौन से होते हैं? रेड होता है, ब्लू होता है और ग्रीन होता है। बुनियादी 3 रंग ये हैं जिससे सारे रंग आगे जाके मिलाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। द क्वालिटी ऑफ साउंड फ्रॉम डिजिटल रिकॉर्डिंग CD इज़ मच बेटर। बिल्कुल सही है जी, CD की जो रिकॉर्डिंग है इट इज़ मच बेटर देन कैसेट टेप। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। एनालॉग सिग्नल कंसिस्ट ऑफ ऑन ऑफ, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो गया, वो तो डिजिटल सिग्नल होते हैं ऑन ऑफ की शक्ल में। केबल टीवी जो आपके घरों में आ रही है, इसमें जो इलेक्ट्रिक सिग्नल हैं वो रेडियो वेव में कन्वर्ट हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं, बल्कि वो डिजिटल सिग्नल हैं जो कोएक्सियल केबल पे कन्वर्ट होके उसके ज़रिए चल के और आपके घरों तक आ रहे होते हैं। रेडियो वेव्स वो सिग्नल है जिन लोगों ने डिश एंटीना लगाया होता है और वो डायरेक्ट सेटेलाइट से डाटा ले रहे हैं, वो रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव्स होती है। फैक्स मशीन इस्तेमाल होती है डाटा और किसी भी डॉक्यूमेंट्स को सेंड करने के लिए। एज इट इज़ उसकी दूसरी जगह पे कॉपी निकल आती है। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। कम अज़ कम 4 होवरिंग सेटेलाइट्स चाहिए पूरी दुनिया को कवर करने के लिए, ये गलत है। 3 होवरिंग सेटेलाइट्स चाहिए, तो वो पूरी दुनिया को कवर कर सकते हैं। हर सेटेलाइट 120 डिग्री को कवर कर सकता है, तो आपको पता है टोटल 360 डिग्री। शॉर्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, लॉन्ग सारे मिक्स है इसमें। एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, उनका इस्तेमाल बताना है। मगर इससे पहले इसमें एक एक्स्ट्रा सवाल है कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। ये सवाल बोर्ड में आ चुका है, तो पहले मैं वो करा देता हूँ।
मेरे पास चैप्टर मौजूद है जी। चैप्टर बिल्कुल शुरू में आप जब जाएंगे दूसरे पेज 129 पे तो आपको सामने सेमी कंडक्टर नज़र आएगा। तो ये डेफिनेशन है सेमी कंडक्टर की, ये एक्स्ट्रा सवाल है, इसको लाजमी आप लोग नोट कर लें। सेमी कंडक्टर वो सब्सटेंस है जिसमें एबिलिटी होती है इलेक्ट्रिक करंट पास होने की। कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान सिलिकॉन और जर्मेनियम दो सेमी कंडक्टर्स होते हैं। आगे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप याद कर लें कि ये पीरियोडिक टेबल में फोर्थ ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं दोनों। अब हम चलते हैं जो असल हमारा सवाल है कि पी टाइप और एन टाइप निशान पहले से उस्ताद मोहतरम ने लगाए हुए हैं जनाब। एन टाइप सेमी कंडक्टर टिक कर लें आप क्या होते हैं। उसके बाद इसी तरह आप चलते जाएंगे आप, ये वो जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। फिर उसके बाद पी टाइप सेमी कंडक्टर होता है, इसमें जनाब सिलिकॉन का जो एटम है वो यूज़ में होल होते हैं। ये आपको होल नज़र आ रहा है, खाली होता है, तो इस जगह घेरने के जब बाकी इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उनका बहाव शुरू हो जाता है। इस तरह वो पी टाइप सेमी कंडक्टर बनता है। जबकि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन, ये ऊपर आप तस्वीर में देख लें, इसमें ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। और यहाँ पर ये सवाल आपका पूरा पेज पे ख़त्म हो गया। अगला पेज आ जाएं और पहले एक्सरसाइज देख लें। हाउ इज़ डायोड फॉरवर्ड बायस डायोड्स कौन होते हैं और रिवर्स बायस्ड कौन से होते हैं, इनकी आगे किस्में भी बतानी है और कुछ इस्तेमाल भी बताना है कि डायोड्स किस लिए इस्तेमाल होते हैं। पेज 130 एंड 131। 130 आपके सामने है। पहले तो आ गया फॉरवर्ड बेस्ड डायोड्स। देखिए उसने डायोड्स की डेफिनेशन नहीं बताई थी, इसलिए हम भी डेफिनेशन नहीं बताते। अगर डेफिनेशन बता उसने पूछी होती या बोर्ड वाला पूछ ले या शॉर्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आ सकता है कि सेमी कंडक्टर डायोड्स कौन से हैं, तो फिर आपने ये वाला पैराग्राफ लिखना होगा। अगर वो ना पूछे तो फिर डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करना है। पहले फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, उसके बाद रिवर्स वाला हो गया। डायग्राम मस्ट बनाने हैं फॉरवर्ड के भी और रिवर्स के भी, और आगे उनकी इस्तेमाल शुरू हो गया। रेक्टिफायर में इस्तेमाल होता है, ये वो लिखा हुआ है कि EC इंटू DC, जो कि हमने एक MCQ थोड़ी देर पहले किया था। AC से कन्वर्ट करते हैं DC में, तो है तो ये डिवाइस रेक्टिफायर, लेकिन इसमें इस्तेमाल तो डायोड हो रहा है, तो फिर ठीक है। एक और इसका इस्तेमाल क्या है, LED। आप लोगों ने LEDs देखे हैं, आजकल TV भी आ गए हैं। आपकी जो लैपटॉप की LED होती है, फिर आपके जो कैलकुलेटर होता है उसको आप दबाएं तो इस तरह की जनाब वो 8 आपको नज़र आते हैं और अंदर इंक मूव होती है। तो ये सारे डायोड्स होते हैं, LED कहते हैं। फिर एक और फोटो डायोड होता है। यहाँ पर ये सवाल जो है आपका दूसरा ख़त्म हो। व्हाट आर रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव की बात हो रही है। रेडियो ट्रांसमिशन कैसे हम तक पहुंचती है, 131 एंड 132। इसी के आगे से शुरू हो रहा है जी। मार्कोनी का तस्वीर भी सामने आ गई, जिसने रेडियो इन्वेंट किया था। रेडियो वेव्स क्या होती हैं, पहले डेफिनेशन बता दें जो हम तक पहुंची सारी। उनकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बतानी चाहिए। इनकी रेंज जनाब 10 हर्ट्ज से लेकर 10 पावर 8 हर्ट्ज तक होती है। और आगे चलते जाएं जनाब, चलते जाएं। फिर रेडियो सिस्टम का भी बताना है कि रेडियो सिस्टम कैसे काम करता है। रेडियो सिस्टम का डायग्राम नहीं बनाना, सिर्फ ये वाली वेव्स की शक्ल बना दें। और उसके बाद जनाब आपका ये टेलीविज़न से पहले सवाल आपका ख़त्म हो गया। इसमें लिखा होता कि आप तक कैसे पहुंचता है, तो वो हमने मुकम्मल कर लिया यहाँ तक। हाउ डज TV कैसे काम करता है, एक्सप्लेन ब्रीफली सेटेलाइट TV। और सेटेलाइट TV का भी होता है, दोनों चीज़ें पूछी जा रही हैं। पेज नंबर 132 एंड 134। तो पहले तो TV साहब आ गए जनाब। TV की तस्वीर बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मुश्किल है। यहाँ से सिर्फ स्टार्ट कर दें कि पुराना TV क्या था, एंटीना के ज़रिए सारा बताते जाएं। उसके बाद जनाब टोटल याद रखें जो TV पे आपको तस्वीरें नज़र आती हैं वो असल में 25 डिफरेंट तस्वीरें हैं, जिनको जोड़कर एक जो है ना वो तस्वीर 1 सेकंड के अंदर मुकम्मल की जाती है। और ये आपका यहाँ पर मुकम्मल होगा। इसी सवाल का दूसरा हिस्सा है सेटेलाइट TV। केबल TV एक्स्ट्रा सवाल है जो आप अगर याद कर लें तो बेहतर है। आजकल तो आपको पता है कि बहुत जगह घरों में केबल TV इस्तेमाल हो रहा है, तो ये एक एक्स्ट्रा सवाल के तौर पर आप केबल TV याद करेंगे। लेकिन इस सवाल का दूसरा हिस्सा है सेटेलाइट TV। सेटेलाइट को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसकी रेंज कितनी है, और ये जनाब आपका डायग्राम भी आपने बनाना है, ये डायग्राम भी बनाना है। ये वाला आपकी मर्ज़ी है, नहीं बनता तो ना बनाएं, मगर कोशिश करें कि ये डायग्राम बना दें। और हमने थोड़ी देर पहले एक सवाल भी देखा था कि 3 सेटेलाइट जो हैं वो पूरी दुनिया को कवर कर सकते हैं, तो आप देख लें 3 ही
उसके बाद जनाब ये चलते जाएं नीचे और ये सवाल यहाँ पर 2 लाइनों में आके ख़त्म हो जाता है। इस तस्वीर को बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वैसे आपको ये पढ़ना बड़ा ज़रूरी था कि किस तरह हम तक जो है ना वो टीवी के मैचेस, जो हम मैचेस देख रहे होते हैं कहीं और होते हैं, पहुँचते कैसे हैं। तो ये वो सारा तस्वीर में समझाया गया कि कैसे हम तक वो पहुँचते हैं। सवाल आपका ख़त्म हो रहा है वर्ल्ड तक। 3 सैटेलाइट चाहिए पूरी दुनिया को कवर करने के लिए, ट्रांसमिशन को। उसके बाद जनाब आ गया अगला सवाल, राइट एन एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन टेलीफोन, पेज नंबर 142 एंड 143। टेलीफोन आ गया जी, 142 एंड 143। हम लोग 142 पेज पर आ गए और ये आपके सामने आ गया जी टेलीफोन। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है टेलीफोन, चलते जाएं 1 2 3 4 लाइनें। आगे भी थोड़ा सा है, ये डायग्राम बनाना है इसका, डायफ्राम, माइक्रोफोन, सारा रिसीवर, ट्रांसमीटर, और ये आपका जनाब यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। इसको बनाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ तक यूज तक। व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, क्या होता है, सबसे लंबा सवाल। और कैसे काम करता है, इसके क्या पुर्जे, पहले 135 से 137 तक और उसके बाद पेज नंबर 139 भी इसमें शामिल करना है। आपको मैं बताता हूँ कैसे कैसे करना है। पहले तो आप बताएंगे डेफिनेशन कि कंप्यूटर होता क्या है। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यहाँ से लेकर इंस्ट्रक्शंस तक मेरे साथ चलें। कंप्यूटर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। फिर बताना है कि हार्डवेयर क्या होता है, उसकी बतानी आगे किस में मेन पार्ट्स, फिर बताना है आगे इन्हीं को डिफाइन करते जाएंगे। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, पहली 4 लाइनें बड़ी हैं, बाकी ज़रूरत नहीं है, जितना मैं बता रहा हूँ इतना इतना करना है। फिर अगले पेज पे आएंगे 136 पे, ये वाला भी आपने नहीं करना। CPU करना है जितना मैंने बताया, ये यहाँ से शुरू करेंगे। उसके बाद कंट्रोल यूनिट का जिक्र करना है यहाँ तक। उसके बाद जनाब आपने रैम और रोम का जिक्र करना है यहाँ तक, मेमोरी तक, बस। फिर आपने ALU का जिक्र करना है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो हमारा CPU, रैम, रोम भी मुकम्मल हो गए। उसके बाद जनाब आपने आउटपुट डिवाइसेस की बात करनी है, क्या होती हैं, पहली तकरीबन 2 लाइनें, उसके बाद 2-3 लाइनों में प्रिंटर का जिक्र कर दें। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी बोर्ड में आ जाते हैं। आउटपुट डिवाइसेस में एक और जनाब आपकी होती हैं फ्लॉपी डिस्क, CDs जिनमें डाटा रिकॉर्ड होता है, इनका भी जिक्र कर दें यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से नीचे नहीं करना, मज़ीद नीचे आ जाए 138 पे से कुछ ना करें, कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत लंबा सवाल बन जाता है। 139 पेज पे आखिरी चीज़ करनी है जो कि हमने बिल्कुल शुरू में पढ़ा था कि कंप्यूटर को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। तो सॉफ्टवेयर का बताना है क्या होता है, ये डेफिनेशन है सॉफ्टवेयर की। ऊपर पहले बता दें कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, किसी भी कंप्यूटर के लिए मुमकिन नहीं है कि हदायत के बगैर किसी चीज़ को सॉल्व कर सके। और उसके बाद डेफिनेशन बता दें कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, और उसके बाद बता दें प्रोग्राम क्या होता है, इसकी सिर्फ 3 लाइनें। और उसके बाद जनाब सारा नीचे करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये काम आपने करना है। नंबर अगर 8 नंबर का लॉन्ग सवाल हुआ तो हो सकता है आपको खुश होकर 12 नंबर दे दे। राइट नोट ऑन कम्युनिकेशन सिस्टम, पेज 144 एंड 145। कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम आ गया आपका, पेज नंबर 144 है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र यहाँ से स्टार्ट करेंगे, चलते जाएंगे, अगले पेज पे 145 पे पहुँच जाएंगे। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, अजीब व गरीब सा है, बना देता भी ठीक है। ये समय कंप्यूटर खैर से बने जो आपको अजीब सा लग रहा है, बस एक छोटा सा कंप्यूटर बना के यहाँ एक डब्बा बना दीजिएगा, चलते जाएंगे। और ये मीडिया पर आके आपका ख़त्म हो रहा है। एक एक्स्ट्रा सवाल है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ इंटरनेट एंड व्हाट आर वेबसाइट्स। तो इंटरनेट की डेफिनेशन यहाँ से लेकर टाइप तक, और वेबसाइट्स क्या होती हैं यहाँ से लेकर देम तक। फिर एक और शॉर्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड में एक्स्ट्रा आ चुका है, ईमेल क्या होती है। आप यकीनन आप मोबाइल में अकाउंट बनाते हैं तो ईमेल चाहिए, तो ईमेल की पहली 3 लाइनें डेफिनेशन बतानी है। बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। प्रोटोकॉल वाला भी मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आप चाहें तो उसको लाजमी याद करें, क्योंकि जो कुछ कम्युनिकेशन हमारी हो रही है वो TCP/IP से हो रही है। तो प्रोटोकॉल क्या होता है ये भी बता दें तो अच्छी बात है। ये एक्स्ट्रा सवाल है, यानी इसमें 3 सवाल आ गए। इंटरनेट की डेफिनेशन 1 सवाल, वेबसाइट्स क्या होती हैं 2 सवाल, व्हाट इज़ प्रोटोकॉल एंड TCP/IP 3 सवाल, ईमेल 4 सवाल इसमें से। और उसके बाद जनाब करते हैं
चैप्टर ख़त्म हो गया, मगर चैप्टर ख़त्म होने से पहले हमेशा की तरह इम्पॉर्टेंट नोट्स जो हैं, पॉइंट्स, वो लाजमी तैयार करने हैं, और उसके बाद जो इस्लाहात होती हैं यानी ग्लाजरी, वो लाजमी तैयार करनी होती हैं। इसमें से भी काफ़ी छोटे छोटे आपको शॉर्ट क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो जनाब शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 10, और इसके लिए बनाता हूँ मैं अलहदा वीडियो। तब तक थोड़ा सा करें आप लोग रेस्ट। अल्लाह हाफिज़। मैं चाय शाय पी लूँ फिर स्टार्ट